सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है डे यानी 16वें दिन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले हम लोग 15 दिनों तक पढ़ चुके हैं। यह जो है आपका एक 90 दिनों का सिलेबस बना है जिसमें जो है 2-3 विषयों को जो है थोड़ा-थोड़ा करके बनाया गया है, ठीक है? इस तरह से हम लोग छोटा-छोटा करके जो है पूरे लुसेंट को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16वें यानी सेट नंबर 16 या डे 16 कह सकते हैं इसको। इसका प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज जो हम लोग 16वें दिन में जो पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में हम लोग गुप्त साम्राज्य, और विश्व का भूगोल में जो महाद्वीप में हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे। और आपके पॉलिटी में जो है संघीय कार्यपालिका जो है आपका 13 नंबर, उसमें राष्ट्रपति में आधा ही पढ़ेंगे। और फिजिक्स में उसमें आधा से जो शेष बचा है उसको पूरा करेंगे। और विविध में जो है विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसका मुख्यालय। और 23 में है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं इतिहास में सबसे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य, ठीक है? गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ। यानी 3री शताब्दी के अंत में जो है प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ था आपका गुप्त साम्राज्य। संभवतः गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का जो है संस्थापक सीरी गुप्त था। कौन था? सीरी गुप्त, जो 240 से 280 ईस्वी इसका काल माना जाता है, ठीक है? सीरी गुप्त का उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच हुआ, जो 280 से 320 ईस्वी हुआ आपका, ठीक है? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त जो है प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है? यह जो है 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से विवाह किया। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है? गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी यानी है 319 से 320 ईस्वी की जो है शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यानी गुप्त संवत जो शुरू हुई थी आपके, उसकी शुरुआत आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी आपका, ठीक है? गुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त, ठीक है? इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है? समुद्रगुप्त। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया समुद्रगुप्त ने, ठीक है? इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका था? विष्णु का, ठीक है? समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान जो है उसके सिक्कों पर उसे जो है बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। यानी बीना जो है वादन करते हुए उसको दिखाया गया है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि वह संगीत प्रेमी था आपका समुद्रगुप्त, ठीक है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है था हरिसेन था। कौन था? हरिसेन, ठीक है? जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, हरिसेन ने, ठीक है? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गाया एवं नालंदा से जो है मिले 2 ताम्र लेख में जो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया, ठीक है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है? इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान जो आया था चीनी यात्री, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था, ठीक है? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि जो है इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में जो उज्जैन के शासक ने भी जो है पश्चिमी भारत में क्षत्रपों पर जो है विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की, ठीक है? शाब यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है राजकवि था, शाब आपका, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है पाटलिपुत्र एवं जो है उज्जैनी विद्या का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी जो था आपके विद्या का प्रमुख केंद्र था आपका, ठीक है? अनुश्रुति के अनुसार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की जो है एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। क्या कहा गया? नवरत्न, ठीक है? अग्रण्य थे आपके, ठीक है? कालिदास के अतिरिक्त जो है इनके दरबार में धनवंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान थे आपके, अमर सिंह पुरस्कार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट घट कर्पण ब्राह्मी खगोल विज्ञानी थे, एवं जो है
वररुचि जैसे विद्वान जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार ही थे आपके नौरत्न। उसका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संधि विग्रहित सचिव जो है वीरसेन स्वयं जो है मतालंबी था, ठीक है, जिसने शिव की पूजा के लिए जो उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं जो है शब्द का प्रकांड पंडित था, एक कवि भी था आपका। कौन आपका? तो यानी कौन था? वीरसेन आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या जो है गोविंद गुप्त हुआ आपका, जो 315 ईस्वी से 354 ईस्वी इसका जो है काल रहा आपका, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी आपकी, ठीक है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह कुमार गुप्त ने ही की थी आपका, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? उत्तराधिकारी था, ठीक है। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ, जो 355 से 467 ईस्वी जो है इसका काल हुआ आपका, ठीक है। स्कंद गुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंद गुप्त ने जो है पर्ण दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त आपका, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी आपकी देश थी, जिसके शासक को जो है गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को जो है ऊपरी के कहा, यानी शासक जो है ऊपरी कहलाते थे, ठीक है। भुक्ति के नीचे जो है विषय या जिला नामक जो है प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख जो है विषयपति कहलाते थे आपके, ठीक है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जो है चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो है दंड पाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य जो है मोहतर कहलाते थे आपके गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में जो है ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के जो है दामोदरपुर ताम्र पत्र में जो है भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के जो है क्रियाकलापों का उल्लेख है आपकी, यानी गुप्त शासक कुमार गुप्त का जो है दामोदरपुर ताम्र पत्र जो है आपका भूमि बिक्री संबंधी है जो है उसमें क्या है? भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है, ठीक है। भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है। गुप्त काल में जो है बलात् श्रम जो है राज के लिए आय का जो है एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला जो है कर भी माना जाता था, ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है निम्न प्रकार की भूमि थी आपके गुप्त काल में। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का प्रकार जो आपके था क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि होती थी, वास्तु वास करने योग्य भूमि थी, चारागाह पशुओं का चारा योग्य भूमि होती थी, शील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी वह थी आपकी शील भूमि, ठीक है। उसका में अप्रहत अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जो है ज्येष्ठक कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की आपके। हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्रा जारी किया, लेकिन गुप्तों ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को जो है अभिलेखों में दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार, ठीक है। गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। बाद गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखी जाए तो विष्णु मंदिर आपके तिगवा में है, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शिव मंदिर आपके भुमरा में है, नगौदा मध्य प्रदेश में है आपका। पार्वती मंदिर नैना कुठार में है, जो मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित यह देवगढ़ आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोर नगौद आपके मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है आपका, ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम जो है वर्णन याग जो है वल्लक के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में जो है कायस्थों का जो है सर्वप्रथम वर्णन जो है ओसनम स्मृति में मिलता है आपका, ठीक है। विंध्य जंगल में जो है शबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है।
भानुगुप्त की एरन अभिलेख जो है उससे मिलता है कि कोई जो है सती हुई थी, जिसमें किसी भोज राज की मृत्यु पर जो है उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को जो है गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को जो है कुटनी कहा जाता था। ठीक है, गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी, इसके तो वैष्णव धर्म के। ठीक है, तथा उन्होंने जो है इसे राज धर्म बनाया था वैष्णव को। विष्णु का वाहन जो है गरुड़ गुप्तों का जो है राज चिन्ह था। गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो है अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का जो है दशावतार है आपका का जो है दशावतार मंदिर है, या बेतवा नदी के तट पर स्थित। तो गुप्त काल जो है इस धर्म का संरक्षण किया वैष्णव का। ठीक है, अजंता की निर्मित कुल जो है 29 गुफाओं में जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें जो है गुफा संख्या 16 एवं 17 ही जो है गुप्तकालीन है, यानी 16 और 17वां जो है आपके गुप्तकालीन। इसमें गुफा संख्या 16 में जो है उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है प्रशंसनीय है। ठीक है, गुफा संख्या 17 के चित्र को जो है चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में जो बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं जो है महापरिनिर्वाण की जो है घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं आपके गुफा संख्या 17 के चित्र को आपका। ठीक है, जो 16वां और 17वां गुफा आपके जो है गुप्तकालीन ही है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित है आपका। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है बाघ की गुफा है, जो बाघ यानी जिलाधार मध्य प्रदेश में है। नामक स्थान पर जो है विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया बाघ गुफा आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार में है आपका। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई थी। वो संसार का जो सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका जो है स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध परनाश, अपरीक्षाकारित्व। इसको 5 भागों में बांटा गया है, विष्णु द्वारा रचित आपके पंचतंत्र। आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम तथा जो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे आर्यभट्ट ने। उसने जो है सूर्य ग्रहण एवं जो है चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताया आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, ब्राह्मीण ने जो है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक की रचना किया। ब्राह्मीण बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के जो विषय पर चर्चा की गई है। तो बृहत संहिता जो ब्राह्मीण द्वारा लिखी गई। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है इस युग के जो है महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह जो है घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर दी कि प्रकृति के जो है एक नियम के अनुसार सभी वस्तु जो है पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह ब्रह्मगुप्त ने जो है यह बताया था आपका न्यूटन से पहले ही। ठीक है, गुप्त काल में जो है पॉलकानो ने जो है पशु चिकित्सा पर जो है हस्त्यायुर्वेद लिखा है आपका पॉलकानो ने। ठीक है, नवनीतकम की रचना जो है गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में जो है नुस्खे, सूत्र और जो है उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में जो है रचना गुप्त काल में है। पुराणों की इसमें जो है ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है पुराणों में जो गुप्त काल में लिखी। संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की जो है राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो है रुपया का कहा जाता था। याग जो है वल्लभ के नारद कात्यायन एवं जो है बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने का कला। ठीक है, त्रिमूर्ति की जो है अवधारणा का विकास जो है गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के जो है शासकों ने जो है मंदिरों एवं जो ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल जो है लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए जो स्मरणीय है। भास के जो है 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक की का जो है लिखा नाटक मृक्ष कटिकम, यह जो है माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें जो है निर्धन ब्राह्मण के साथ जो है बेस्या का जो है प्रेम वर्णित है आपके मृक्ष कटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई। प्राचीन नाटकों में यह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है आपका। ठीक है,
कालिदास की कृति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है राजा दुष्यंत एवं जो है शकुंतला के जो है प्रेम की गाथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो यूरोपीय भाषाओं में। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो हम लोग को इतिहास में इतना ही पढ़ना था। उसके बाद में हम लोग विश्व के भूगोल में जो है महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिणी गोलार्ध में। यह जो है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर या संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आर्द्र दक्षिणी अमेरिका आपका। ठीक है, प्रशांत और जो है अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप जो है पनामा जल संधि द्वारा जो है उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के जो है दक्षिणी भाग में जो है टेराडेल प्यूरिगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से जो है मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका जो है दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है आपका दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका देश जो है ब्राजील की सीमा चिली और जो है इक्वाडोर को छोड़कर जो है शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है आपका। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश जो हैं आपके कौन कौन हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया एवं ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में जो है पेरू बोलिविया सीमा पर जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन टिटिकाका जो आपके 3,811 मीटर ऊंचाई पर है। यह बोलिविया पठार पर स्थित है आपका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के जो है ब्राजील में रहने वाले अमेजन नदी जो है विश्व में अफवाह जो है क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी, अफवाह के क्षेत्र दृष्टि से जो प्रथम नदी आपके क्या है? आपके अमेजन है। ठीक है, और इस महादेश की जो है सबसे लंबी नदी है। यह नदी जो है बेसिन ब्राजील के जो है कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों जो है बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा जो है वेनेजुएला के जो है छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जो है मुख्य आहार मेनिओक है जिसे जो है कासावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जो है जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के लोग जो है मलोका कहे जाने वाले जो है बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, अमेजन बेसिन का जो है परजीवी पौधा जो है ब्रोमीलाइड एक जो है विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जो है जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी जो है इन जल के पॉकेट का जो उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में जो है कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक है पर जो है स्थित एंजिल नामक जो है झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह जो है गुयाना पठार पर स्थित है आपका। दक्षिणी अमेरिका में जो है चिली अर्जेंटीना सीमा पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजेस डेल जो है सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के जो है वार्सा वन का स्थानीय नाम आपके सेल्वास है। स्थानीय नाम आपके क्या है? सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के जो है अमेजन द्रोणी के वनों में जो है वाल्सा नामक संसार की जो है सबसे हल्की जो है लकड़ी मिलती है। वाल्सा, ठीक है, सबसे हल्की लकड़ी है आपका। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को जो है मोन्टाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला जो है केंडोर पक्षी जो है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। ठीक है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह जो है रिया है जो न उड़ सकने वाली पक्षी है आपका। प्यूमा और जगुआर दक्षिणी अमेरिका का जो है शिकारी जानवर है। यह जो है बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का जो है शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में जो है लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। ग्वानको एक प्रकार का जो है जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के जो है मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, इस महादेश के जो है बोलिविया राज्य की राजधानी आपके लापाज, विश्व की जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपके लापाज, विश्व की जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपके लापाज है जो बोलिविया की राजधानी है। ठीक है, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर आपके रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील में। ठीक है,
दक्षिणी अमेरिका में जो है गुयाना, ब्राजील और जो है पेंटागोनिया के पठार हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी जो है अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को जो है अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं हम, ठीक है। पम्पास जो है क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। पम्पास अल्फा अल्फा या टॉनिक है, होम्योपैथी में एक टॉनिक है आपका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से जो है रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है दक्षिणी अमेरिका के वनों से, ठीक है। ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है ब्राजील आपका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, विश्व में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की जो है चंद्राकार पेटी भी जो अर्जेंटीना में स्थित है आपका। दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका का जो है ब्राजील विश्व में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में कॉफी उत्पादित करने वाला देश आपका सबसे अधिक करता है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के कहवा के बागों को जो है फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश है। विश्व में इसका जो है स्थान जो है प्रथम स्थान है। ब्राजील सोयाबीन उत्पादक देश है, विश्व में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है। चिली का जो है चुकीका माता तांबा खान जो है दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे जो है विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है, चुकीका माता को, जो चिली का है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज जो है उत्पादन करता है। ब्राजील के जो है अमापा खान संसार में जो मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, अमापा, ठीक है। इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क जो है खनन केंद्र है आपका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के सर्वाधिक माका उत्पादन देश जो है आपका ब्राजील है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश आपके ब्राजील है। माका उत्पादक देश ब्राजील, कहवा उत्पादक देश ब्राजील है। और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश आपके वेनेजुएला और कोलंबिया है, ठीक है। तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश आपके चिली है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपके एकांगुआ है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपके एकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में जो है आटाकामा मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में। उत्तरी चिली में स्थित जो है अरिका विश्व का जो है शुष्कतम स्थान है आपके अरिका, जबकि उत्तरी चिली में स्थित है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को जो है एक्टांसिया और यहाँ के जो है पशुपालकों को जो है गुआंको कहते हैं, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल में जो है नाइट्रेट के भंडार है, जहाँ वर्षा का जो है न होना वरदान ही जो है सिद्ध हुआ है। आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका का जो है मरुस्थल है। विश्व में कहवा का पात्र जो है ब्राजील है, और विश्व में जो कहवा की मंडी साओ पाउलो है आपका। दक्षिण अमेरिका का कहवा जो है निर्यात करने वाला प्रमुख आपके सेंटास पतन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक देश जो है चैको का जो है मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश आपके पेरू है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश आपके अर्जेंटीना है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल आपके पेंटागोनिया है, ठीक है। ब्राजील का जो है सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपके उरुग्वे है, ठीक है। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है आपका बोलीविया, ठीक है। इक्वाडोर को जो है गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का जो है प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से जो है प्राप्त खाद्य को जो है गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है आपका, ठीक है। तो हम लोग को मरुस्थल यहीं तक। उसके बाद इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम लोग संघीय कार्यपालिका में देखेंगे, हम लोग राष्ट्रपति में जो है आधा तक ही देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 कहता है, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है आपका।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है, यानी वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो होता है आपके प्रधानमंत्री और सीधे प्रधान जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का जो है संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह जो है भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य है वो आपका। ठीक है, चुनाव के समय जो है लाभ का पद धारण नहीं करता, यानी किसी लाभ के पद पर वह नहीं, वह राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यता रखता है। ठीक है, यदि व्यक्ति जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के जो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान में लाभ के पद का जो है कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचक मंडल होता है आपके अनुच्छेद 54 में। ठीक है, इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार जो है पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो अनुमोदक होते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55 कहता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर जो है उसके द्वारा किए गए कार्य जो है अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी जो है पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 56 में लिखा गया। ठीक है, पद धारण करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा जो है उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुच्छेद 17(1) के अनुसार जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का जो है कार्य अधिक के सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और जो है मंत्रियों में जो है उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। उसके बाद देखा जाए भारत के राष्ट्रपति देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 1950 से 1962 तक थे। उसके अंदर एस राधाकृष्णन थे जो 62 से 67 तक रहे। इसके अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे आपके 67 से 69 तक रहे। वीपी गिरी जो थे आपके 69 से लेकर 74 तक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे आपके 1974 से 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक रहे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह आपके 1982 से लेकर 1987 तक। आर वेंकट रमन जो थे आपके 1987 से 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आपके 1992 से 1997 रहे। ठीक है, के.आर. नारायणन 1997 से 2002 तक रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक रहे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012 रही। ठीक है, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे आपके। उसके अंदर रामनाथ कोविंद जो थे आपके 2017 से 2022 रहे। द्रौपदी मुर्मू जो है आपके 2025 से 2022 से अभी तक है। तो स्टार जो दिया यानी द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है जो 1958 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में जो है बीबी गिरी 3 मई 1969 से जो है 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं जो है बीडी जति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे आपके। ठीक है,
राष्ट्रपति निम्न दशा में जो है 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है आपका। 1 नंबर की उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित करके जो है त्यागपत्र द्वारा या जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग 61 में है, तो महाभियोग के लिए जो है केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण की स्थिति में जो है आपको महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, नहीं तो वह खुद त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए जो आवश्यक है कि राष्ट्रपति को जो 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जाएगी, जिस पर उस सदन के जो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें जो महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर जो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या जो है करवाएगा, ठीक है। और ऐसी जांच में जो है राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को जो है सिद्धि करने वाला जो है प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। तो यह तरीका है आपको राष्ट्रपति को हटाने का। राष्ट्रपति की रिक्ति को जो 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति जो है पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की जो है समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) कहता है। किंतु यदि उससे जो है पूरा करने में जो है कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह जो है उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, ठीक है। 56(1) कहता है ऐसी दशा में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अनाकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन, अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है रिक्त हो, तो ऐसे आकस्मिकताओं में जो अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के जो है कृतियों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से जो है संसद ने जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि जो है उपराष्ट्रपति भी जो है किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या जो है उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें जो है आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में जो है कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का जो है सेक्रेटरियल जो है स्टाफ होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की जो है कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के अवकाश ग्रहण के बाद जो पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए जो 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य देखा जाए, नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यह राष्ट्रपति ही करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, भारत के जो है महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यों के मध्य जो है समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष और जो है अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के जो है मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की, भाषा आयोग के सदस्यों की, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, भारत के जो है राजदूतों तथा अन्य न्यायिकों की, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, इन सारों की नियुक्ति जो आपके राष्ट्रपति ही करता है।
उसके बाद आपके विधायी शक्ति देखा जाए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे जो है निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त, संसद के सत्र को जो आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। ठीक है। संसद के एक सदन में या एक साथ या सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में जो अभिभाषण करने की शक्ति भी है। लोकसभा के लिए जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के जो है प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में जो है अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। आपके संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में जो है निम्न विधेयकों को पेश करने के लिए जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में के लिए क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। ठीक है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3) में है। ऐसे कराधान पर जिसमें जो है राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले जो है विधेयक, राज्यों के बीच जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। ठीक है। अनुच्छेद 304 में यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है 108 के तहत। यह शक्ति आपकी क्या है? विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है। किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 के 3 कहता है। ठीक है। तो हम लोग को आधा ही पढ़ना था, यहाँ ही तक रहने दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो है हम लोग जो है उष्मा में जो है आधा जो बच्चा है उसको पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कृष्णिका विकिरण, जब किसी ठोस पदार्थ को जो है गर्म किया जाता है तो उससे जो है विस्तृत जो है परास वाले तरंगदैर्घ्य को जो है विकिरण उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी लोहे की जो है छड़ को भट्टी में गर्म करते हैं तब उसका जो है रंग पहले हल्का लाल होता है, जैसे जैसे ताप जो है बढ़ता है जाता है वैसे वैसे जो है अधिक लाल होता जाता है। जब ये जो है इसे और गर्म किया जाता है तब इससे जो है निकलने वाले विकिरण का रंग जो है सफेद हो जाता है। और जो है जब जो है ताप बहुत अधिक होता है तब यह नीला हो जाता है। इसका अर्थ है कि ताप में वृद्धि के साथ साथ जो है उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति जो है निम्न से उच्च होती जाती है आपका। ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग कम आवृत्ति वाले और नीला रंग जो है अधिक आवृत्ति वाले जो है क्षेत्र में होता है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की जो है आवृत्ति के विकिरणों को जो उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका यानी ब्लैक जो है बॉडी तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को जो है कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है। कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण का यह अर्थात जो है आवृत्ति वितरण उसके जो है ताप पर निर्भर करता है। दिए गए तापमान पर जो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य से कम होने के साथ बढ़ती है। यह एक जो है तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम होती है। उसके बाद जो है तरंगदैर्घ्य के और कम होने पर जो है यह घटनी शुरू होती है आपका। वह जो है घटनी यानी यह घटनी शुरू होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर जो उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। मैक्स प्लांक ने जो है इसके लिए जो है सुझाया है कि परमाणु और अणु केवल जो है विविक्त मात्राओं में जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, न कि जो है अनवरत रूप से, जैसा पहले माना जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जो ऊर्जा की जो है जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे जो है प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। ठीक है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा जो है ई बराबर जो है भी यानी एच भी होता है। ठीक है। जो है अनुपातिकता स्थिरांक एच को जो है प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और उसका मान जो है 6.62 6 गुना 10 के पावर -34 GS होता है आपका। ठीक है। उसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम जो है आपका कि जो है समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके जो है चारों ओर के माध्यम के तापांतर के जो अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी आपका। शीतलन नियम कहता है। ठीक है।
किरकहॉफ का नियम आता है। इसके अनुसार अवशोषक ही जो है अच्छे, यानी अच्छे अवशोषक ही अच्छे जो है उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ लॉ होता है, ठीक है। अंधेरे कमरे में यदि एक जो है काली और एक सफेद वस्तु को जो समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः जो है काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, ठीक है। किरचॉफ लॉ कहता है। स्टीफन का नियम, किसी वस्तु की जो है उत्सर्जन क्षमता ई उसके जो है परम ताप टी के जो चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ई अनुक्रमानुपाती टी के पावर 4, यानी ई बराबर टी के पावर 4, यानी यहाँ जो है एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, ठीक है। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, निश्चित ताप पर जो है निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में जो है पदार्थ का ताप नहीं बदलता। त्रिक बिंदु, वह बिंदु जिस पर जो है तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है, तो त्रिक बिंदु होती है। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का जो है द्रव में बदलना, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का जो है गलनांक कहते हैं, ठीक है। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का जो है ठोस में बदलना, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांक हिमीकरण कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। परागलनांक एवं जो हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से जो है द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर जो है घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से जो है द्रव में बदलने पर जो है फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर जो है बढ़ता है, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से जो है गलनांक घटता है आपका, जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर। क्वथनांक, निश्चित ताप पर द्रव का जो है वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का जो है क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक और संघनन ताप समान होते हैं, ठीक है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की जो है गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप जो है खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर जो है दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है आपके पहाड़ों पर, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अशुद्धि मिलाने से भी जो है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही जो है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। गलन की गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की जो है गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है आपका। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, नियत ताप पर द्रव के जो है एकांक द्रव्यमान को जो है वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान जो है 450 कैलोरी प्रति ग्राम होता है आपका। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा एल है तो पदार्थ में के जो है एम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा एम एल होगा, यानी गुणनफल होगा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति केजी होता है आपका। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जो है जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा जो है भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में जो है कुछ नमक सोडा मिलाने से जो है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को जो है हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का जो उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण द्रव के जो है खुली सतह से प्रत्येक ताप पर जो है धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अथवा किसी द्रव का जो है उसे क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में जो है बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब तापमान उच्च हो और द्रव जो है पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ से जो है वाष्पीकरण तेजी से होगा, तेजी होगा, वाष्पीकरण तेजी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रशीतक है, आपका प्रशीतक में जो वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में जो है द्रव फ्रीऑन भरा रहता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता के किसी दिए गए ताप पर जो वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जो है तथा उसी आयतन की वायु को जो है संचित करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को जो अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि अपेक्षित आर्द्रता को जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नियत जल वाष्प पर जो है ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता जो है घट जाती है। ओस बनने के लिए 100% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। वातानुकूलन सामान्यतः जो है मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूलन जलवायु के लिए जो निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप आपके 23 डिग्री से 25 डिग्री होनी चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 60% से 65% के बीच। वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से लेकर 2.5 मीटर जो है प्रति मिनट तक होनी चाहिए। ठीक है, उष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम, उष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार जो है किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में जो है व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे जो है निकाय का ताप बढ़ता है, बाह्य कार्य करने में आपको। ठीक है, समतापी प्रक्रम, जब किसी निकाय में जो है कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में जो है स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को जो है समतापी परिवर्तन कहते हैं हम लोग। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम का, यदि किसी निकाय में जो है कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है निकाय न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा दे और न ही जो है उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर जो है वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह जो है रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के जो है प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को जो है व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का जो है पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार जो है ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर जो है प्रवाहित नहीं हो सकती। तो यहीं तक है आपका साइंस में हम लोग को विविध में 22 और 23 पढ़ना है। 22 में विश्व के प्रमुख संगठन और इसका मुख्यालय, गैट का मुख्यालय जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय आपके मनीला में है आपका। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का जकार्ता है। नाटो का ब्रुसेल्स है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आपके आदिस अबाबा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है आपका। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, जिसकी स्थापना 1985 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी नैरोबी में है, इसका मुख्यालय आपका। इंटरपोल का मुख्यालय आपके कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ द चर्चेज WCC जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग आपके जिनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग आपके आदिस अबाबा में है आपका। ठीक है, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग आपका, ठीक है, बगदाद में है आपका। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आपके मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी आपके वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। ठीक है, आगे है कि WWF यानी विश्व वन जीव संरक्षण का यानी ग्लैंड आपके स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने है। यूरोपियन जो है कॉमन मार्केट आपके जिनेवा में है। चोगम का आपके स्ट्रासबर्ग में है आपका। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन आपके यानी ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपके पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। राष्ट्रमंडल का लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय इसका भी मुख्यालय आपके जिनेवा में है। ठीक है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपके लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आपके पेरिस है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय आपका ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और जो है सामाजिक आयोग बैंकॉक है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। इसमें समकालीन संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दशक
अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष आपके 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाशीय तकनीकी वर्ष 2015 को। राष्ट्रीय दलहन वर्ष 16। सतत पर्यटन विकास वर्ष आपके 17 को। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष आपके 2019 को। मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके 2019 को है, ठीक है। रासायनिक तत्वों की जो है आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। उसके बाद आपके पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी 2020 में है। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों एवं जो है सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और आपके बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये तीनों आपके 2021 को घोषित किया गया, ठीक है। आर्टिसानल मत्स्य और जो है एक्वा कल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 2002। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत की सिफारिश पर 2023 को। कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया, ठीक है।